जय हिंद साथियों। आज का सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट टॉपिक देखो बेटा, आप लोगों के लिए हम कुछ बेहतरीन और बेस्ट लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए जोश और जुनून के साथ आप पढ़ाई कर सको, लक्ष्य आधारित तैयारी कर सको और आप ऊर्जावान हमेशा बने रहो। होता क्या है कि बच्चा कुछ समय तक जोश जुनून में पढ़ता है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है ना। तो आप लोगों के लिए हम बायोग्राफी लेकर आएंगे। हर सप्ताह आपको एक बायोग्राफी देखने को मिलेगी, आपको सुनना है, उनके संघर्ष को कहानी जानना है, वो शुरुआती लेवल पे कहाँ थे और बाद में किस लेवल पर पहुंचे। ये जब चीजें आप जानोगे उनके बारे में, तो आप लोगों के अंदर भी ऐसी भावनाएं आएगी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि हमें भी संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ना है, जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो हर सप्ताह आप लोगों के लिए एक बायोग्राफी रहेगी, आप उसको देखोगे, सुनोगे और जीवन में बहुत अच्छा करोगे, उनके जैसे बनने की कोशिश करोगे और उनके जैसे बनोगे। तो साप्ताहिक तौर पे सप्ताह में एक दिन आपको यह बायोग्राफी दिखाई जाएगी हमारी ओर से। आपको सुनना है ध्यान से हर एक बच्चे को, और यही है शिक्षा क्रांति मिशन। शिक्षा में क्रांति लाना है, आप लोगों के जीवन में क्रांति लाना है, आप लोगों को ऊर्जावान बनाना है, लक्ष्य आधारित तैयारी करना है। तो हर सप्ताह आपको एक बायोग्राफी हमारे समाज सेवी, हमारे क्रांतिकारी, समाज में जो अधिकारी वर्ग है जो अच्छा कर रहे हैं, या फिर हमारे क्षेत्र के, हमारे देश में अधिकारी वगैरह, उनके भी मार्गदर्शक वीडियो आएंगे। उनके संघर्ष की कहानी आप लोग जब सुनोगे, देखोगे, तो आप लोगों के अंदर भी उनके जैसे बनने की भावना उत्पन्न होगी। तो पहली बायोग्राफी, आज की बायोग्राफी हम देखेंगे सावित्रीबाई फुले जी। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में अपन जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी कहानी को देखना है, समझना है, सुनना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। भारत की पहली महिला शिक्षिका, मतलब भारत की पहली अगर कोई महिला शिक्षिका आपसे पूछे तो कौन है? सावित्रीबाई फुले जी। देखो ये है सावित्रीबाई फुले जी और ये उनके पति है ज्योतिबा फुले जी। तो यहां से एक सामाजिक क्रांति, समाज में एक क्रांति लेकर आए थे। जिस तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आए हैं कि हमारे बच्चों को बेस्ट चीजें मिले, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो, वो लक्ष्य आधारित तैयारी करे, स्कूल समय से ही कुछ ऐसी चीजें मिले जो उनको भविष्य में काम आएगी। हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण विकास हो, पूरा रोडमैप इसमें शामिल है। शिक्षा के द्वारा हम हर जगह आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक शिक्षिका से लेकर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखो बेटा, एक साधारण शुरुआत होती है उनके जीवन की। एक साधारण शुरुआत देखना आप लोग, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में जन्म। उस समय लड़कियों की शिक्षा को समाज में बहुत कम महत्व दिया जाता था। याद रखना कि इनका जन्म महाराष्ट्र के एक साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ था, और उस समय पे क्या होता है, लड़कियों को, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम महत्व दिया जाता था। मतलब लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत बड़ी बात थी, लड़कियों को पढ़ाई से बहुत दूर रखा जाता था। उस समय पे इन्होंने शिक्षा की शुरुआत करी है संघर्षों से लड़कर। तो आपको इससे क्या सीख मिली है? परिस्थितियां आपके सपनों की सीमा तय नहीं करती, यानी कि किसी भी परिस्थिति हो, आपके सपनों की सीमा परिस्थितियां तय नहीं करेगी कि हम गरीब है, हमारे पास साधन नहीं है। अगर आपको करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब एक साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया है और जहां शिक्षा को ही महत्व उतना नहीं दिया जाता था लड़कियों के लिए उस समय पे समाज में, वहां से लड़की पढ़ लिख कर और एक सामाजिक क्रांति और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनती है। कितनी बड़ी बात है। तो हमें इससे सीख मिलती है कि शुरुआत भले ही साधारण हो, हम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये हमारे लिए सीख की बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इनकी बायोग्राफी, इनकी जीवनी में। देखिए,
यहाँ दिख रहा है, उनके पति उनको पढ़ा रहे हैं शुरुआत में। तो देखते हैं, शिक्षा ने बदली दिशा, मतलब उनके जीवन की जो दिशा है वो शिक्षा ने बदली है। कैसे समझना, विवाह के बाद ज्योति राव फुले ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने शिक्षा को अपनी शक्ति बनाया, दूसरों को शिक्षित करने का संकल्प लिया। यानी कि जब उनकी विवाह, उनकी शादी हो गई थी तो उनके पति ने उनको पढ़ाया। किन्होंने पढ़ाया? उनके पति ने, जिनका नाम था ज्योतिराव फुले। उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया और शिक्षा को उन्होंने क्या होता है कि अपनी शक्ति बनाई कि शिक्षा के दम पर वो आगे बढ़ेंगे और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और बदलाव लाएंगे और दूसरों को भी शिक्षित करने का एक संकल्प लिया। जैसे हमने संकल्प लिया कि हर गांव, हर पंचायत, हर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक दिक्कतें नहीं आना चाहिए, यह हमारा संकल्प है। हम आप लोगों को स्कूल लेवल पे ही वो चीजें देना चाहते हैं जो आपको भविष्य में काम आएगी, क्योंकि सही शिक्षा सही समय पर मिलना जरूरी है बेटा। शिक्षा तो मिल जाती पर सही समय पर मिलना जरूरी है। तो शिक्षा खुद को बदलने के साथ साथ समाज बदलने की शक्ति भी देती है। शिक्षा केवल और केवल आप लोग पढ़ रहे हो तो ये नहीं है कि भाई हमको केवल नौकरी लगना है। शिक्षा के साथ हम खुद में भी बदलाव करते हैं, हमारा बौद्धिक विकास होता है। जब बौद्धिक विकास होता है तो हम पूरे समाज को बदलने की शक्ति भी आती है शिक्षा से हमें। जब हम शिक्षा से बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे, बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा समाज मजबूत होता है और समाज में फिर बदलाव आता है। तो यही होती है असली शिक्षा। पढ़ो वो कि आपकी पढ़ाई से आपके समाज में भी परिवर्तन आए, आपका समाज भी आपसे सीखे, आपका क्षेत्र आपसे सीखे और सब मिलकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये होती है असली शिक्षा। डन। अगला है लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत। यानी कि 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में अग्रणी बनी। यानी कि क्या होता है, पुणे में उन्होंने लड़कियों के लिए क्या होता है एक विद्यालय खोला। ठीक है, ऐसा विद्यालय खोलने वाले पहली महिला शिक्षिका भी वह बनती है, अग्रणी रही। तो इससे हमें क्या सीख मिला? एक व्यक्ति की पहल हजारों लोगों का भविष्य की शुरुआत बन सकती है। मतलब एक व्यक्ति ने शुरुआत करी, जिस समय पे शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था लड़कियों के लिए, वो एक विद्यालय की शुरुआत करती है और हजारों बच्चों का भविष्य बदलने के लिए आगे बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं? जो लड़की खुद शुरुआत में संघर्ष कर रही थी वो हजारों लड़कियों के लिए, हजारों बच्चों के लिए एक मिसाल बनकर आगे बढ़ती है और एक विद्यालय की शुरुआत करती है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। देखो, विरोध के सामने साहस। उनके सामने जब भी किसी चीज की आप शुरुआत करोगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कहीं सफलता मिलती है। तो संघर्ष से हमें घबराना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो विरोध के सामने साहस। उनके सामने कहीं विरोध हुए फिर भी उन्होंने अपना साहस दिखाया। किस तरीके से समझना, लड़कियों को पढ़ाने के कारण उन्हें समाज के तीखे विरोध का, अपमान का सामना करना पड़ा। भाई जिस समाज में लड़कियों को पढ़ाना ही गुनाह माना जा रहा है और उस समाज में वो विद्यालय खोल रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाना ये कर रहे हैं, तो उनको अपमानित किया गया कि तुम खुद तो पढ़े हो, अब हमारे समाज की लड़कियों को भी पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने ऐसे अपमान का सामना किया। ठीक है, लोग उन पर कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे। लोग क्या होते हैं उन पर, जब वो पढ़ाने के लिए जाते थे तो रास्ते में उन पर, देखो ये पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो इधर से पत्थर मारेंगे, ये बच्चे गोबर उन पर फेंकेंगे, इस तरीके से उनकी पूरी साड़ियों को ऐसे गोबर से और इनसे भर देते थे। मतलब जब वो एक अच्छा काम करने के लिए, हजारों बच्चियों का भविष्य बदलने के लिए निकल रहे थे, तो इस तरीके से उनको अपमान किया गया, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, उनके ऊपर गोबर फेंका गया। इस तरीके से कठिनाइयों का उन्होंने सामना करा, लेकिन वे रोज स्कूल जाती रही।
लेकिन क्या होता है, वो रोज स्कूल जाती रही अपने समाज के और क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? सही उद्देश्य हो तो विरोध रास्ता नहीं रोक सकते। आपका अगर उद्देश्य सही है तो कोई भी विरोध आपका रास्ता नहीं रोक सकते। तो सोचो बेटा, आप लोगों को तो ये शिक्षा भी मिल रही है, तो हमें इनसे सीख मिलता है कि हमें भी कुछ अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करना है। समझ में आया कि नहीं? बायोग्राफी वो क्रांतिकारी चीजें हैं जिनको जब हम जानेंगे, हर सप्ताह देखेंगे, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है जोश और जुनून के साथ पढ़ने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। समझ में आया? शिक्षा से आगे समानता की लड़ाई क्या होता है? उनका उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा नहीं, समानता भी है कि भाई हमको समान रहने का अधिकार है, हमको समानता का भी अधिकार मिलना चाहिए। कौन सी लड़ाइयां लड़ी है जानते हैं? उन्होंने महिलाएं जो होती है, विधवा हो या वंचित वर्गों के सम्मान व अधिकारों के लिए काम किया। उनका सपना था हर व्यक्ति को शिक्षा और सम्मान का अधिकार मिले। हर व्यक्ति को क्या होता है? शिक्षा और सम्मान का अधिकार मिले। देखो बेटा, शिक्षा पाना और शिक्षा के साथ सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ा रहे और इस तरीके की चीजें हो रही है तो क्या सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं? नहीं। तो उन्होंने क्या करा? शिक्षा से आगे बढ़कर जो महिलाएं हैं, विधवा महिला हैं या जो वंचित वर्ग है, उनकी शिक्षा और सम्मान के ऊपर भी काम करा। तो क्या सीख मिली? सच्ची शिक्षा हमें, जो सच्ची शिक्षा होती है वो हमें समानता और मानवता के लिए भी खड़ा होना सिखाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल स्कूल चले गए, वापस आ गए, आईएमपी क्वेश्चन पढ़ लिए, यही नहीं होता है। शिक्षा का असली उद्देश्य होता है कि हम समानता, मानवता, हमारे अंदर नैतिक शिक्षा, नैतिक भावनाएं भी आए, ये चीज भी जरूरी है। सही है? ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है और हम सीखेंगे, इसीलिए तो लाए हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही है बेटा आप लोगों के लिए। बेटियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा, आज आप लोग देखेंगे गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है ये। देखो, उन्होंने किसी क्लासेस वगैरह स्टार्ट करी है, लाखों, हजारों, लाखों बच्चियों को, गर्ल्स को पढ़ाया है। तो लड़कियों को उनसे क्या सीखने की जरूरत है, देखते हैं। उन्होंने उस दौर में बेटियों के लिए रास्ता बनाया जब उनके लिए शिक्षा ही एक संघर्ष थी। आज की बेटियों के पास अवसर है, जरूरत है उन्हें पहचानने की और पूरी मेहनत से आगे बढ़ने की। यानी कि उस समय पे जब वो खुद ही शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ थी, वो खुद, उनके लिए पढ़ना एक चैलेंजिंग था, उस समय पे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कैसा संघर्ष किया। तो आज की लड़कियां, यानी कि आप लोगों के पास तो इतना गोल्डन समय है, आपको पहचानना है शिक्षा के महत्व को और पूरी मेहनत से आगे बढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमारे माता पिता पढ़ा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, नहीं। हमें पढ़ना है कुछ अच्छा करने के लिए। हम नौकरी करें या ना करें, किसी भी फील्ड में जाए, बट अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए तब किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ गए? तो हमें क्या सीख मिली? पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो और अपने निर्णय खुद लेने का साहस रखो। हमें मेंटली स्ट्रांग होना है, खूब पढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है और इतने सक्षम बनना है कि हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने दम पर। इसलिए होती है शिक्षा और लड़कियों को प्रेरणा लेना चाहिए। ठीक है? ये हमें सीख मिलती है और मुझे पूरा विश्वास है गर्ल्स इस बार धूम मचाएगी, बहुत अच्छा पढ़ेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट निकालेंगे और बहुत आगे समाज क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगे। और बॉयज भी बिल्कुल, उनके लिए भी बहुत शानदार चीजें आ रही है और आप लोग भी इनको देखो कि हमें क्या करना चाहिए, समाज में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है ना, महिलाओं का मान सम्मान, सारी चीजें। सेवा का अंतिम अध्याय। 1857 की प्लेग महामारी में उन्होंने बीमार लोगों की सेवा
की सेवा करते हुए ही उनका निधन हुआ। महान जीवन सिर्फ सफलता से नहीं, दूसरों के लिए किए गए योगदान से बनता है। ये चीजें आज के जीवन में बहुत जरूरी है। आज की शिक्षा क्रांति मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। महान जीवन सिर्फ सफलता से नहीं, आप पढ़े लिखे गए, नौकरी लग गए, है ना, ये आम बात है। महान जीवन तभी कहलाएगा जब आप दूसरों के लिए भी क्या होता है, योगदान करते हैं। हम तो अच्छे पढ़े हैं, हम तो बड़े हैं, पर हम हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे वंचित वर्ग के लोगों को भी आगे बढ़ाएं। यही होता है असली इंसानी जीवन। खुद के लिए करने वाले तो आज हजारों लाखों है, हमें वो बनना है जो हम दूसरों को भी अच्छा दे सकते हैं। तो महान जीवन सिर्फ खुद की सफलता से नहीं, दूसरों के लिए भी हमें योगदान देना है। समझ गए? आगे देखते हैं बेटा हम आज की पीढ़ी के लिए संदेश। सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने शुरुआत से आखिरी तक देखा, किस संघर्ष से वो आगे बढ़े, कितना महिलाओं के लिए करा। तो हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारे लिए क्या संदेश है उनका, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले जी की जिंदगी हमें 4 बड़ी बातें सिखाती है। कौन कौन सी? शिक्षा को अपनी ताकत बनाओ। शिक्षा बेटा केवल स्कूल जाना, पास करना नहीं, उसको अपनी ताकत बनाना है कि हम शिक्षा के दम पर किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। किसी भी मुकाम पर बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी क्षेत्र में हम बेस्ट कर सकते हैं। विरोध से मत डरो। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये फेमस वर्ड है, इसको याद रखना। अगर सही हो तो सही बोलने की हिम्मत होना, गलत हो तो गलत बोलने की हिम्मत होना। तो आपको पढ़े लिखे होने का कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। डन। बेटियों को समान अवसर दो। एक चीजें आती है कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज लड़कियां आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में लड़कों से आगे बढ़ रही है। आप चाहे पीएससी के रिजल्ट उठा के देखो, यूपीएससी या किसी भी फील्ड में लड़कियां बहुत अच्छा नाम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर महिलाओं को, लड़कियों को अगर हम अवसर देंगे तो वो यकीनन बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा कर भी रही है। और अपनी सफलता को समाज के काम लगाओ। अगर आप पढ़े लिख रहे हैं, अच्छे मुकाम पे चले गए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके पढ़े लिखे होने का और नौकरी करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप सफल हो तो आपका कर्तव्य है अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, महिलाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो समाज के काम अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है हमारे पढ़े लिखे होने का। हम कितने भी बड़े पद पर हो, किसी काम का नहीं। और यह सत्य है और हम पूरा समर्थन करते हैं इस चीज को। विद्यार्थियों का संकल्प, हमें क्या संकल्प लेना है? हम शिक्षा को अपना अधिकार, अपनी ताकत बनाएंगे। हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर देंगे। ज्ञान, समानता और मानवता के रास्ते पर चलेंगे। यानी कि क्या होता है, हम शिक्षा को अपना अधिकार, हर बच्चे को अब शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हर बेटी को पढ़ने का अधिकार है। हमको हमारे ज्ञान से समानता और मानवता के रास्ते पर चलेंगे। यह हम हर विद्यार्थी का एक संकल्प होना चाहिए। और यह संकल्प हर विद्यार्थी आज ले कि हम शिक्षा को अपना अधिकार बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, हर लड़की आगे बढ़ेगी, समानता और मानवता के रास्ते पर चलेंगे। अंतिम संदेश क्या है वो भी देखते हैं। सावित्री फुले जी ने सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया नहीं, उन्होंने लड़कियों के लिए पढ़ने का रास्ता बनाया। केवल पढ़ाना, केवल लड़कियों को पढ़ाना नहीं, उन्होंने लड़कियों के लिए क्या होता है, एक पढ़ने का एक रास्ता भी बनाया। पढ़ाना बड़ी बात नहीं, उनके लिए एक रास्ते बनाए। कौन से रास्ते? उनकी शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में हुई,
एक टीचर के रूप में क्या होता है, उन्होंने जीवन की शुरुआत करते हैं, वो संघर्ष में आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बन गई। कहने का मतलब था है उनका संघर्ष जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। ठीक है, एक बेटी की शिक्षा एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। अगर एक बेटी भी बहुत अच्छे से पढ़ती है तो वो पूरी की पूरी पीढ़ी को बदल सकती है। जैसे सावित्रीबाई फुले जी स्वयं पढ़ते हैं, उनके पति उनको पढ़ाते हैं शादी के बाद, और वो पूरे की पूरी महिलाओं के लिए एक क्रांति के तौर पे निकली है कि यार मुझे से सारी लड़कियों को पढ़ाना है और पूरी पीढ़ी को बदल के रख देना, और उन्होंने बदला, इसलिए आज हम उन्हें याद भी रखते हैं। और ऐसी बायोग्राफियां जब आप लोगों के सामने आएगी तो हमें सीखने का, आगे बढ़ने का जोश और जुनून के साथ पढ़ने की भावना भी आएगी और हम आगे बढ़ेंगे भी, और हमें भी इनके जैसे अच्छे काम करना है। ठीक, इस तरीके से हमारी यह बायोग्राफी कंप्लीट होती है, और हम आप लोगों के लिए हर सप्ताह ऐसे ही बायोग्राफी लाते रहेंगे और मजा आएगा। बेटा पढ़ाई को एकदम इंटरेस्टिंग और बेहतरीन बनाना है और कुछ अच्छा करना है, और जितने भी हमारे समाज के, क्षेत्र के, नौकरी वर्ग से किसी भी वर्ग में हो, शिक्षा क्रांति मिशन में स्वागत है आपका। हमारे इस मिशन से जुड़े जरूरी है। जय हिंद, मिलते हैं।